दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका एजाज सर आप सभी लोगों का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। तो हम कहाँ चल रहे थे दोस्तों, जैसे कि हम चल रहे थे अभी सेल्फ इंट्रोडक्शन में। किसमें? सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन। बोर्ड को पूरी तरह दिख पाए बच्चे लोग ऐसे कर दो ना जब बाबू, बोर्ड एकदम विजिबल हो सबके लिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन चलेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 जो कि था टेल योर नेम। टेल योर नेम, जो कि क्या हो चुका था। अब स्टेप सेकंड, स्टेप नंबर 2 पे हम क्या सीखेंगे? टेल योर एड्रेस। टेल योर एड्रेस। टेल योर एड्रेस। तो इसको जानने के लिए आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? आई बिलोंग टू, आई एम फ्रॉम। तो इसके भी 5 प्रकार है, इसको आप 5 प्रकार से बोल सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? पहले पे हम क्या यूज करेंगे? पहले नंबर पे हम है आई एम फ्रॉम। आई एम फ्रॉम। आई एम फ्रॉम। जहां से आप हैं वहां आप इस जगह को फुल कर दीजिए। अब सेकेंड नंबर आई बिलोंग टू। आई बिलोंग टू, ये भी आप दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम यूज करेंगे आई अबाइड। जी हाँ दोस्तों, आप पहली बार सुन रहे होंगे इस वर्ड को, आई अबाइड। आई अबाइड भी रहने का माना देता है कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं। इसी तरह आई ड्वेल। आई ड्वेल, आप इस चीज का भी यूज कर सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। पांचवा नंबर पे हम क्या लेंगे? एम फ्रॉम अबाइड, आई ड्वेल। आई स्टे लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? आई स्टे, कि मैं यहाँ ठहरता हूँ। पहला पे क्या? आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू, आई अबाइड, आई ड्वेल, आई अबाइड इन, आई ड्वेल इन। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आई ड्वेल, आई स्टे इन, ठीक है, आई अबाइड इन। इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। ये रहा 5 प्रकार। तो आई एम फ्रॉम, पहला पे क्या कर देंगे? आई एम फ्रॉम खुशहालपुर। क्या करेंगे? खुशहालपुर, ये भी सही हो जाएगा। आई बिलोंग टू सिकोरना। आई बिलोंग टू सिकोरना। आई अबाइड इन सिंघिया। उसके बाद आपका आई ड्वेल इन शीतलपुर। शीतलपुर। आई स्टे इन, आई स्टे इन कहाँ? कटिहार दे देते हैं। आई स्टे इन कटिहार। इस प्रकार से दोस्तों आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। किस चीज का? रहने का माना देता है। किसका? रहने का माना देता है। तो ये रहा आपके सामने, तो आप इसको तो जान ही लीजिए। इसके बाद आपका मेन चीज और चीज होगा। अब देखिए, इस तरह से आपको कोई नहीं बताया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आपको एक या दो आई एम फ्रॉम हो सकते हैं, आई बिलोंग टू हो सकते हैं, लेकिन आई अबाइड, आई ड्वेल, ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग शेयर करते हैं। तो ये रहा। अब देखिए, अब मजेदार टॉपिक चीज ये बनेगी आपके सामने कि ये तो सही है, स्टेप नंबर 2 टेल योर एड्रेस, यहाँ तक तो सही है। अगर मान लीजिए कोई छोटी जगह है, कोई बड़ी जगह है, यानी स्मॉल प्लेस है, बिग प्लेस है, तो आप उसमें कैसे यूज करेंगे? आप उस चीज को कैसे यूज करेंगे? समझ रहे हैं ना? तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके सामने हम ऐसे करके एक स्मॉल प्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्मॉल प्लेस। स्मॉल प्लेस। सेकंड में हम क्या करेंगे? आपका सेकंड में बिग प्लेस करेंगे। सेकंड में बिग प्लेस। तो स्मॉल प्लेस में हम क्या दे सकते हैं? स्मॉल प्लेस में हम एट का यूज करेंगे। किस चीज का? एट। और आपका बिग प्लेस में क्या करेंगे? बिग प्लेस में हम इन का यूज करेंगे। किस चीज का? इन का यूज करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे होगा? एग्जाम्पल हम आपके सामने ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए कि रामपाड़ा एक नाम है जो कि कटिहार में है। रामपाड़ा क्या है? कटिहार में है। तो देखिए, आई लिव एट रामपाड़ा। आई लिव एट रामपाड़ा इन कटिहार। इन कटिहार, क्योंकि कटिहार बड़ा है। किससे बड़ा है? रामपाड़ा से। और रामपाड़ा किसके अंदर आता है दोस्तों? कटिहार के अंदर। इसीलिए आई लिव एट रामपाड़ा इन कटिहार। अब एक और ले लेते हैं। हम लोग जहां पढ़ाई कर रहे थे, कहा? मुंबई भिवंडी, कल्याण थाने से जाता है वो।
तो देखिए हम लोग जहां रहते थे आई ड्वेल का यूज कर लेते हैं। आई ड्वेल एट भिवंडी इन मुंबई। मुंबई के अंदर ही क्या है, भिवंडी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इन और एट का प्रयोग समझ गए ना। स्मॉल प्लेस के लिए हमेशा एट का यूज होता है और बिग प्लेस के लिए हमेशा इन का यूज होता है, हमेशा इन का यूज होता है। आपको मैं बेसिक से लेके चला रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर हमको इस चीज में डाउट है। मैं पूरी निचोड़ के आपको दे रहा हूँ एकदम पूरी स्ट्रेटेजी। आप इसको जान के बहुत ही यूज कर सकते हैं, इसको यूजफुल है आपके लिए। अब इसी तरह से मान लीजिए ये सब आपके लिए यूजफुल है। तो इसी तरह सेम एक और क्वेश्चन ये है कि एक आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई कर देता है, क्या करता है, हु आर यू, हु आर यू। इसका हिंदी होता है तुम कौन हो, तुम कौन हो। आप लोग इसको कमेंट में जरूर आंसर दे, तुम कौन हो। तो कोई कोई बोलता है क्या आंसर में, जो कॉमन आंसर है, आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, या आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, या फिर एटसेट्रा। ये क्या सही है? हु आर यू का आंसर क्या आंसर है? आई एम ए बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, एटसेट्रा। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आई एम ए बॉय कहना ये भी गलत है, आई एम ए स्टूडेंट कहना ये भी गलत है, आई एम ए टीचर ये भी गलत है। तो क्या कहे, हम लोग तो पहले से ही पढ़ के आते थे। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर मान लीजिए ये एक बच्चा है आपके सामने, क्या है, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, और ये भी एक बच्चा है, और ये भी एक क्या है, बच्चा है, ये भी क्या है, बच्चा है, और ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा। तो क्या इसको पता नहीं है कि तुम लड़की हो कि लड़की हो? पता होगा कि नहीं होगा कि लड़का है कि लड़की है? मान लीजिए सपोज मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि आप लोग बच्चे हो, स्टूडेंट हो। तो आई एम ए बॉय कहना गलत है, आई एम ए बॉय कहना गलत है। तो क्या यूज करे सर, बताइए इजाज सर, क्या यूज करे? तो यूज करेंगे क्या, आई, यहाँ अपना नाम यूज करना होता है, आई एम ए, जो भी आपका नाम है, मैं यहाँ अली असगर लिख दिया, आई एम ए अली असगर। आपका जो भी नाम है, नाम यूज करना है। हु आर यू के जवाब में, हु आर यू के जवाब में ना ही आई एम ए बॉय लिखना है, या आई एम ए स्टूडेंट लिखना है, या एटसेट्रा इटीसी कुछ भी लिखना है। क्या जवाब देना है? अपना नाम देना है, आई एम ए अली असगर, आई एम ए एजाज, आई एम ए अजाज, जो भी आपका नाम है आप वहां नाम यूज करेंगे। आई एम ए बॉय का यूज नहीं करेंगे, स्टूडेंट का भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब रही बात दूसरी,